हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मस्कुलर टिश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। ये इलोंगेटेड यानी लंबे सेल्स होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, मसल फाइबर्स भी कहलाते हैं ये। दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी मूवमेंट के लिए। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल्स में स्पेशल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसे कहते हैं, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। और इसे कॉन्ट्रैक्ट यानी इसे हम मोड़ भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट का तरीका है। यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचन और रिलैक्स मतलब आराम। तो एक तरह से फैलाव हो गया, तो संकुचन और फैलाव। तो इस मूवमेंट जो है, ये मसल फाइबर जो है इस मूवमेंट का कारण होता है। अब देखिए, मसल्स में न्यूक्लियस है, उसके बाद आपका स्टार्टेशंस है, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स, इसमें देखिए न्यूक्लियस भी है। उसके बाद स्टार्टेशंस एंड न्यूक्लियाई। तो ये फिगर 6.11 में टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स है। ए में स्ट्रिएटेड मसल्स, ए में जो है स्ट्रिएटेड मसल्स है। बी जो है ये आपका स्मूथ मसल्स है, और सी कार्डियक मसल्स। तो ये टाइप हो गया। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम लोग मूव कर सकते हैं मसल्स को बाय कॉन्शियस विल, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। हम लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मसल्स को मूव कर सकते हैं, जैसे चल सकते हैं, अपने पैर को उठा सकते हैं, हैंड को उठा सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। ऐसे मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। 6.11 ए में जो मसल्स दिखा रखा है, 6. में इसका नाम है स्ट्रिएटेड मसल्स। दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। और ये मसल्स स्केलेटल मसल्स भी कहलाते हैं, एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। और ये अटैच होता है बोन से, जो हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट में। अंडर द माइक्रोस्कोप में दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट। ये लाइट दिखता है, एंड डार्क बैंड्स, मतलब लाइट एंड डार्क बैंड्स इसमें दिखेगा अल्टरनेटिवली, मतलब अल्टरनेट, एक बार लाइट एक बार डार्क। और स्ट्रिएशंस व्हेन स्टेन्ड एप्रोप्रिएटली, और जिसे स्टेन किया जाता है अप्रोप्रिएटली। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। और ये स्ट्रिएटेड मसल्स कहलाते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट बैंड्स की तरह। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर लॉन्ग। इस टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो फूड का मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये आर इनवॉलंटरी मूवमेंट। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप दैम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। इसे हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग
रोक नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स कहलाते हैं, यानी इनवॉलंटरी मसल्स जो है स्मूथ मसल्स कहलाता है। 6.11 बी में दिखा रखा है। और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स, तो ऐसे मूवमेंट्स जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, ये आई के आइरिस में भी पाए जाते हैं। इन यूट्रस, यूट्रस में। एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के ब्रोंकाई में पाए जाते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, और जो ऐसे सेल्स जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। एंड अन यूनी न्यूक्लिएट हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, उसमें सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स, इसको अनस्टेटेड मसल्स कहते हैं। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट, ऐसा क्यों? द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट का जो मसल्स होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन में करता रहता है। दिस इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, ये इनवॉलंटरी मसल्स जो है कार्डियक मसल्स कहलाते हैं। हार्ट मसल्स सेल्स, हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस होता है इसमें। तो इस चीज़ों को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझना है। वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी में दो है, एक स्मूथ है और एक कार्डियक मसल्स है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नर्वस टिश्यू, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इसको अभी भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए नर्वस टिश्यू क्या है? ऑल सेल्स प्रोसेसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई करता है। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. नर्वस टिश्यूज जो है वो सेंसिटिव होता है, वो आपको मैसेज जो है पास करता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। ध्यान दीजिए, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारे मिलके नर्वस टिश्यूज बनाते हैं। द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स, और जो टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहलाते हैं। और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट, प्रोसेसेस कॉल्ड द एक्सॉन, ये एक्सॉन कहलाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जो लंबा पार्ट है। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स प्रोसेस्ड कॉल्ड डेंड्राइट, और डेंड्राइट होते हैं जो आपको बिल्कुल छोटे छोटे थिन लाइक स्ट्रक्चर्स जो है दिख रहा है। एंड इंडिविजुअल्स नर्व सेल्स मे बी अप टू मीटर लॉन्ग, ये करीब 1 मीटर तक लंबा होता है। मैनी नर्व फाइबर्स बॉन्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मेकअप पे नर्व, जो नर्व बनाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूरॉन यूनिट एंड नर्वस टिश्यूज, इसका डायग्राम अच्छे ढंग से बना लेंगे। द सिग्नल दैट पासेज अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ए नर्व इम्पल्स, जो सिग्नल होता है वो पास करता है नर्व फाइबर के साथ, जिसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्सेज अलाउस अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू डू द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू। नर्व और मसल टिश्यूज़ का जो फंक्शनल कम्बिनेशन है इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स, ये हर एक एनिमल्स में मेन फंडामेंटल जो है ये होता है। दिस कम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और यही कम्बिनेशन जो है एनिमल्स को एनेबल करता है जो वो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स कैसे करें, जैसे हॉटनेस का, कोल्डनेस का। जैसे अगर हम मान लो कोई गर्म चीज़ छूते हैं, तुरंत जो है हम हटा लेते हैं हाथ, तो वहाँ पे नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू जो है दोनों काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों अब आप जो है चैप्टर फिनिश हो गया। क्वेश्चन जो है आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो है इसको करना है। क्वेश्चन इसमें कोई ज़्यादा नहीं है ना।
ये आपका थोड़ा सा ये हो गया। उसके बाद जो है फिर व्हाट यू हैव लर्नड, ये आपने क्या पढ़ा, पूरा समरी पढ़ना है आपको। उसके बाद एक्सरसाइज आप करेंगे। एक्सरसाइज जो है इसको देख लेंगे अच्छे ढंग से। तो ये टिश्यू जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, फिनिश। ओके, थैंक यू।